हाय एरीज। तो हम करने वाले हैं आपकी रीडिंग, जहाँ पे हम देखेंगे ये जो न्यू वीक है 24 से लेकर के 30 तक का, ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा, इस वीक में क्या एनर्जीज रहेंगी क्या नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ, अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेल दिख जाएगा, आप वहाँ से मुझे मेल कर सकते हो, मैं आपको डिटेल्स सेंड कर दूँगी। ठीक है, लेट्स सी। और आप मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। लेट्स सी, सबसे पहले हम कार्ड्स देख लेते हैं एरीज। थैंक यू। अपने कॉन्शियसनेस में सब आपको अपनी समझने की ज़रूरत है ये चीज़ कि आपका जो कॉन्शियसनेस है वो कहीं आपका कॉन्शियसनेस रॉन्ग पैटर्न तो रिपीट नहीं कर रहा है बार बार। कभी कभी क्या होता है ना, एक चीज़ याद रखिएगा एरीज, ये बहुत बार देखा गया, ये बहुत बार होता है। आधी से ज़्यादा टाइम जब भी मैंने ये चीज़ नोटिस करी, जब भी मैं किसी की भी रीडिंग करती हूँ ना, मैं एक चीज़ नोटिस करती हूँ कि वो कहते हैं ना मेरे लाइफ में ना हमेशा बुरा होता है, मैं ही मेरा ही किस्मत ख़राब है, मेरी लाइफ में सब कुछ बुरा होता है, कभी मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो सकता। ये बार बार कहने से हमारा कॉन्शियस माइंड इसी चीज़ को अडॉप्ट करता है कि हाँ भाई ऐसा ही है, और फिर जो भी सच में हमारे साथ अच्छा होता है ना हम उसको इग्नोर करते हैं। तो अगर कुछ ऐसा है तो आपको देखना चाहिए कि क्या आपका कॉन्शियस माइंड कुछ ऐसी बातों को, कुछ ऐसे पैटर्न्स को रिपीट तो नहीं कर रहा है कि हाँ मेरे साथ ही बुरा होता है। इस बात को अगर आप कहते हो तो कहना छोड़ दो, अपने कॉन्शियस माइंड को समझाओ कि ये बात रियल नहीं है। बार बार खुद को याद दिलाओ कि नो आई डिज़र्व बेटर, मैं आप अच्छा डिज़र्व करता हूँ, मेरे लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है। फिर देखिए अच्छा कैसे नहीं होता है। अपने कॉन्शियस माइंड को आपने गलत तरीके से ट्रेन करके रखा है, जिसकी वजह से आपको जैसे वो अनसन ख्याल आते रहते हैं। ऐसे ख्याल आते हैं आपको कि अगर आप खड़े हो कहीं बहुत बोलते हैं ना 6th फ्लोर पे, अगर आप खड़े हो और आप नीचे देख रहे हो बालकनी से, तो आपको लगेगा अगर मैं यहाँ से गिर गया तो क्या होगा। तो ये सारे फालतू के अनसन ख्याल आपको आते रहते हैं। आपने अपने कॉन्शियस माइंड को गलत तरीके से ट्रेन करा है। तो सिंपल जो आपको मैसेज दिया जा रहा है वो यही है, अगर कुछ ऐसा हुआ भी है और आपको पता है कि हाँ ये चीज़ हुई है, तो अपने कॉन्शियस माइंड के पैटर्न को चेंज करिए, तरीका चेंज करिए सोचने का। ठीक है, एंड खुद को रिमाइंड करवाइए कि नहीं ऐसी चीज़ें नहीं, जो कि पास्ट में इन द पास्ट आपने बोला था मैं कुछ डिज़र्व नहीं करता हूँ, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं आ सकता, तभी तो उसने मुझे छोड़ दिया, और ये वो आपने खुद को ऐसे करके बहुत टॉर्चर कर लिया, जिसकी वजह से आपका कॉन्शियस माइंड उसी पैटर्न को रिपीट करता है, और अभी तक आपको कोई अच्छा इंसान नहीं मिला है। एक होता है ना इंसान की लाइफ में एक दो तो कोई जेन्युइन होता है, आपकी लाइफ में वो भी कोई नहीं है। तो देखिए वो पैटर्न आपने रिपीट करो, पैटर्न को चेंज करिए। ठीक है, लेट्स सी कुछ मैसेजेस। इस वीक में पैटर्न चेंज ज़रूर करिएगा, अपने अपने सोचने का तरीका। एफर्मेशंस उसके लिए आप बोल सकते हो। याद करिए इन द पास्ट आपने खुद को क्या क्या कहा था कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, अरे मैं तो यूज़लेस हूँ, वगैरह वगैरह। अगर आपने कुछ ऐसा बोला है, जैसे अगर आपने खुद को इनडायरेक्टली यूज़लेस कहा है, देन आपको ये चीज़ कहना चाहिए आई एम वर्थ, आई एम वर्थ। बार बार खुद को ये चीज़ रिमाइंड करवाइए, तब धीरे धीरे करके आप देखोगे कि पैटर्न चेंज हो रहा है। इसकी वजह से अच्छे अच्छे लोग आपसे अट्रैक्ट होकर के आ रहे हैं। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स, कुछ और मैसेजेस। वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स, we have Queen of Cups, Three of Wands, the High Priestess. Sorry. Okay. ओवरऑल अगर हम बात करें ये वीक कैसा रहेगा कैसा नहीं, तो इस वीक में ये चीज़ आपको याद रखनी है कि देखिए डर के आगे जीत है। अगर आपको कुछ चीज़ों से डर लग रहा है, मान लीजिए अगर आप अपने घर में ही रहे हो, कभी आप घर से बाहर नहीं गए हो, समझते हो इस बात को कि अगर आप सीमित एक ही देश में हो और अगर आपको बुरा जगह कहीं और जगह पर जाके काम करना है, आपको बहुत डर लग रहा है उस चीज़ में, देन इस चीज़ को याद रखिएगा, डर के आगे जीत है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है, और ये जो शिफ्ट है ये बेसिकली में भी कहीं पे ट्रांसफ़र आपका हो सकता है कुछ लोगों के लिए, अगर आप कोई ऐसा काम करते हो तो। मतलब जनरली मैं बता रही हूँ जो भी मैसेजेस मिल रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो यहाँ पे आपको अपने लाइफ में एक बदलाव देखने को मिलेगा, उसको बोलते हैं हैप्पी चेंज, राइट। आपको अपने लाइफ में एक हैप्पी चेंज देखने को मिलेगा, जिस चेंज को, जिस तौर तरीके को, जो भी चीज़ों को आप डिज़र्व करते हो, बेसिकली ये आप क्या डिज़र्व करते हो। हम सभी बहुत अच्छी चीज़ों को डिज़र्व करते हैं। जो अच्छे लोग होते हैं ना, जो लोगों के अंदर इंसानियत होती है, जो कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, वो दुनिया की हर एक सुख, हर एक मटेरियलिस्टिक
चीज़ और हर एक स्पिरिचुअल लेवल पे जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें होती है, जो भी चीज़ों को हम एक्सपीरियंस करते हैं, लाइक डिवाइन, यूनिवर्स, वो सारी चीज़ें वो डिज़र्व करते हैं। तो आप भी डिज़र्व करते हो। क्यों? क्योंकि आपका दिल साफ़ है, आपके दिल में मैल नहीं है किसी को भी लेकर के, आपके दिल में वो नहीं है कि आप दिखाते कुछ और हो कुछ और, आप जो हो वो हो। और यही चीज़ है और यही गलती है कि लोग आपका फ़ायदा बहुत जल्दी उठा लेते हैं, क्योंकि आप जो हो वो दिखा देते हो बहुत जल्दी, है ना। पता है क्या होता है, जब आप नए लोगों से मिलोगे ना, तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि जो नए लोग, मतलब आजकल के ज़माने में जो लोग आते हैं, है ना, आजकल तो बहुत ही चेंज हो गया है ना। तो जब आप नए लोगों से मिलोगे तो आप देखोगे वो बहुत जल्दी अपने आप को ओपन अप नहीं करते। वो धीरे धीरे करके पहले वो कहेंगे मुझे नहीं पता, पता नहीं क्या है, मैं खुद को नहीं जानता, वगैरह वगैरह। उन्हें पता होगा वो कैसे है, लेकिन वो जताते नहीं है, ना ही वो दिखाते हैं। धीरे धीरे करके जब बेसिकली यू कैन से धीरे करके जब वो यू नो आपसे और अच्छे दोस्त बनते जाते हैं, जब और आप लोगों का कनेक्शन इंक्रीज़ होता जाता है, तब वो बताते हैं कि हाँ मुझे पता था, लेकिन मैं खुद को किसी के सामने ईज़िली ओपन अप नहीं करता। तो ये चीज़ मैंने कई बार देखी है और कई बार मैंने नोटिस करी है। तो खुद को ना लोगों के सामने ज़्यादा अगर आप ओपन कर देते हो, खुला किताब बने हुए हो, तो थोड़ा सा एंजल्स केयर इसको क्लोज़ करो। बिकॉज हर कोई आपकी उस चीज़ को डिज़र्व नहीं करता, और आप गलत लोगों को अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल दे रहे हो, तो वो चीज़ गलत है। और इस वजह से आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये चीज़ करिए थोड़ा सा कि खुला किताब मत बनिए, छुपा के रखिए अपनी बातों को। क्यों किसी को एकदम से दिखा देना? कोई मिला, अभी मिला हुआ 2 दिन नहीं हुआ, सारी बातों को आप कहने लग जाते हो, मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, मेरी फैमिली ऐसी है वैसी है। नो, बातों को दिल में रखा करिए। जब तक आपको कंफर्म ना हो कि ये इंसान जैसा दिखा रहा है वैसा ही है, तब तक खुद को ओपन अप मत करा करिए। सामने वाला अगर कुछ आपकी थिंकिंग के बारे में पूछा है, लेट इट बी, उसको बोलिए पता नहीं मुझे। जल्दी किसी के सामने ओपन अप मत होइए। जल्दी ओपन अप होगे तो क्या होगा, फ़ायदा उठाएंगे लोग। तो इस वीक में ये चीज़ याद रखनी कि किसी के सामने जल्दी ओपन अप नहीं होना, भले कोई कितनी भी चिकनी चुपड़ी बातें कर ले, उसकी बातों में नहीं आना है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, ये वैसा कार्ड होता है जहाँ पे वो फुल्ली सेटिस्फाइड, कि हमें जब कप दिया जाता है उससे हम सेटिस्फाइड होते हैं कि हमें जो एनर्जीज दे रहे हैं एंजल्स, हमें जो लाइफ में जो भी चेंज दिया जा रहा है, हम उससे सेटिस्फाइड होते हैं। क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड से ऐसा भी मुझे लग रहा है वो रिस्पेक्टेड आपको जगह दी जाएगी। आपका रिस्पेक्ट पता है क्यों कम होता है? अगर आप किसी से मिल रही हो, स्टार्टिंग में अगर आपकी बहुत रिस्पेक्ट होती है और धीरे धीरे करके अगर आपकी रिस्पेक्ट को कम कर दिया जाता है, अगर ऐसा कर दिया जाता है कि पहले आपको आप करके कहा जाता था, अभी तुम, देखिए वो चीज़ अलग होती है। एक फ्रेंडली होना अलग होता है और इज्जत किसी की, बोलते हैं ना, डिसरिस्पेक्ट करना अलग चीज़ होती है ना। तो अगर स्टार्टिंग में लोग आपको समझते हैं कि आप बहुत नॉलेजेबल हो, आपके अंदर बहुत ज्ञान है, अब बहुत कुछ आपको पता है, एंड उसके बाद जैसे लोग आपको रिस्पेक्ट देना छोड़ देते हैं, तो वो आपकी हरकत की वजह से ये चीज़ होती है। सॉरी बट या ऐसा होता है, आपके खुद की हरकत की वजह से होता है, क्योंकि आप किसी को बहुत ज़्यादा तवज्जो दे देते हो। बहुत जल्दी ना अपने चाइल्डिश बिहेवियर को लोगों के सामने दिखाने लगते हो। हर कोई आपकी ना चाइल्डिश बिहेवियर को नहीं देखता, हर कोई नहीं समझता कि हाँ, अगर आप कोई चीज़ को फील कर रहे हो, अगर आप नेगेटिव फील कर रहे हो, तो आप इस वजह से फील कर रहे हो। आप में से कुछ लोग कोई टेरर वीडर भी हो सकते हो। और अगर आप, ऐसा होता है आपके साथ कि आप कोई भी सोचते हो कि मेरा कोई नया फ्रेंड बने, और वो बनते बनते रह जाता है। स्टार्टिंग में तो लोग कहते हैं कि वाह, तुम्हारे पास तो बहुत विजडम है, बहुत नॉलेज है। धीरे धीरे करके लोग कहने लगते हैं कि हाँ, तुम्हारे अंदर नॉलेज तो है बट उतनी नहीं है, वो मजाक उड़ाने लग जाते हैं आपका और आपके करियर का भी। अगर ऐसा कुछ होता है एरीज, देन यहाँ पे इट्स अ साइन कि आप मैच्योरली लोगों से पेश नहीं आते। हर कोई हमारे दुख को नहीं समझता। लोग को लगता है अगर आप स्पिरिचुअल हो तो जैसे लड़ाई झगड़े नहीं करते होगे, अपने लिए स्टैंड नहीं लेते होगे। लोग करते हैं ना, क्रिटिसिज्म करते हैं लोग, खुद करे तो अच्छा, हम करे तो गलत, वो चीज़ हो जाती है लोगों की। खुद भी अगर स्पिरिचुअलिटी में रहेंगे, खुद भी अगर वही सेम कर रहे होंगे जो हम करेंगे, तो उनको वो चीज़ जायज़ लगेगी। हम करते तो उन्हें दिक्कत होने लगती है ना। तो लोग होते हैं ऐसे, सरकास्टिक वे में लोगों को कहने की आदत हो गई है। मेरे साथ ही ऐसा कई बार होता है, मैंने कई बार नोटिस करा है कि लोग ना सरकास्टिक वे में लाइक टैरो को मेरे सामने बुरा बोलने लग जाते हैं कि ये तो फ्रॉड वाले काम होते हैं वगैरह वगैरह। तो मैं ज़्यादा उनकी बातों को माइंड नहीं करती, और जहाँ पे मुझे लगता है स्टैंड लेना चाहिए वहाँ पे मैं स्टैंड भी लेती हूँ। ये चीज़ें ना बहुत इरिटेटिंग होती है, ठीक है, क्योंकि वो जो खुद कर रहे हैं, मान लीजिए अगर कोई जॉब कर रहा है तो वो तो स्कैम नहीं कर रहे हैं ना, है ना। उन्हें तो लगता है वो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो भाई जब तुम्हारा काम स्कैम वाला नहीं है तो हमारा काम कैसे स्कैम वाला है? तो देखिए, लोगों की ऐसे ऐसे छोटे बच्चों वाली सोच है, हम कुछ नहीं कर सकते उसका, है ना। हम जो कर सकते हैं वो है स्टैंड लेना। स्टैंड लिया करिए अगर आपको कोई कुछ कहता है तो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों का काम है, वो छोटी सोच वाले लोग हैं, उनका काम ही यही है कि किसी को ट्रिगर करते रहना। तो वो लोग करते रहेंगे, बस आपको क्या करना है कि आपको बस वो जवाब देना आना चाहिए, बाकी सब ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दीजिए।
क्वीन ऑफ कप से ऐसा भी लग रहा है मुझे कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको खुद के अंदर बदलना चाहिए। बहुत ईजिली किसी को दिखा देते हो। लोगों को क्या लगता है ना कि एक टैरो रीडर कभी भी नेगेटिव फील नहीं कर सकता है। हम ह्यूमंस नहीं है क्या? मुझे इतना बता दीजिए, हम सभी इंसान हैं ना। अगर हम टैरो रीडर के अलावा भी बताएं तो लोगों को लगता है जो स्पिरिचुअलिटी में जो लोग हैं ना वो कभी भी नेगेटिव फील नहीं करते। देखिए एक कॉन्शियसनेस है हमारी, है ना। ह्यूमन माइंड जो होता है वो नेगेटिव भी फील करता है, भले आप कुछ भी कर लो, कभी ना कभी नेगेटिव थॉट्स आते ही है, राइट। तो ज़रूरी नहीं अगर कोई स्पिरिचुअल इंसान है तो वो नेगेटिव फील ना करे। अगर हम अपनी फीलिंग्स को किसी को बताते हैं कि हम नेगेटिव फील करें तो दे आर लाइक यार तुम तो ज्ञान देते हो ना, फिर तुम क्यों इतना नेगेटिव फील कर रहे हो? जो ज्ञान देते हो वो खुद भी तो करो, ऐसी चीज़ है। तो ये चीज़ मुझे कहीं से कहीं तक जायज़ नहीं लगती। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कोई बात में नेगेटिव फील कर रही हूँ तो मुझे खुद को समझना चाहिए, ना कि मुझे लोगों को बताना चाहिए। अगर मैं लोगों को बताने गई तो लोग उसका गलत तरीके से गलत मतलब निकालेंगे कि लोगों को तो तुम बहुत बताते हो, खुद की बारी आई तो खुद तुम ऐसे चुपचाप होकर बैठे हुए हो। तो अकॉर्डिंग टू मी खुद के दुख खुद तक ही रखिए, ज़्यादा किसी को शेयर मत करिए। क्योंकि अगर आपका करियर एक टैरो रीडर का है ना तो बिल्कुल ही मत करिए जब तक आपको वो जेन्युइन इंसान नहीं मिलता है जो आपकी बातों को समझे। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये इस चीज़ के बारे में बता रहा है। इस वीक में थोड़ी सी बिजी एनर्जी आपकी रह सकती है। बिजी रह सकते हो, इतना बिजी कि आपको टाइम ना मिले लोगों के लिए, या फिर आपको टाइम ना मिले कि थोड़ा सा मैं किसी के साथ बैठ के चैन से 2 पल की बात कर लूँ। और इस वजह से में भी कुछ लोग आपके फ्रेंड्स फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं कि आपको वो कॉल करे जा रहे हैं ना, आप उनके कॉल को कट करे जा रहे हो। या फिर मे भी आप अपनी आपकी फैमिली आपसे गुस्सा हो सकती है कि इतने बार मैंने तुम्हें एक काम करने को कहा है, तुम उस काम को नहीं कर रहे हो, अपना काम कर रहे हो। ये चीज़ें हो सकती है, लेकिन आर्ग्यूमेंट्स में नहीं फंसना है आपको। एरीज जितना हो सके आर्ग्यूमेंट से दूर रहिएगा। हाई प्रीस्टेस है तो मे भी आप में से कुछ लोग मैंने बताया जैसे बहुत ही साइकिक, या तो फिर एक टैरो रीडर हो सकते हो, तो फिर बहुत ही साइकिक इंसान जिसने ना बिना सीखे जिसको पता है क्या स्पिरिचुअलिटी में होता है क्या नहीं। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। एक बहुत ही स्पेसिफिक पता है आपके लिए जो मैसेज है वो यही है कि आपको ना बहुत सारे लोग हैं समझने वाले, लेकिन वो आपको वक्त के साथ मिलेंगे। अगर अभी मिल जाए ना तो आप बहुत ऐसे होते हैं ना, कुछ लोग अगर हमारे सोल फैमिली में आ रहे होते हैं तो उनके साथ कुछ लोग ऐसे भी उठ के आ जाते हैं जो लोग बेसिकली टॉक्सिक होते हैं, हम सभी के ऊपर विश्वास करने लग जाते हैं। तो वक्त रहते हमें चीज़ें मिले, मतलब वक्त के साथ ही मिले तभी अच्छा होता है। तो अभी अगर आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है जो दिल से आपको सपोर्ट करे, ऊपरी सपोर्ट ना करे, वो दिल से सपोर्ट करना, समझते होगे आप मैं क्या कह रही हूँ, राइट। अगर वो नहीं है तो वो बहुत जल्दी होगा, ठीक है। लेकिन अभी आपको करंट में उदास होने की ज़रूरत नहीं है। हम सभी के एक लाइफ में एक टाइम आता है जहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास कोई नहीं है, फिर अगले पल हमारे पास बहुत सारे लोग होते हैं, तो उस वक्त का इंतज़ार करिए। हाई प्रीस्टेस ये भी बता रहा है इस वीक में ना अपने प्लान्स प्लान्स कह रही हूँ, सॉरी प्लान्स जो है, और आपके जो गोल्स हैं, आपके जो विजन्स हैं, उसको लोगों के साथ ज़्यादा शेयर मत करिएगा। अगर आप मेडिटेशन भी कर रहे हो तो ज़्यादा लोगों को मत बताइए, अपने तरफ रखिए अपनी बातों को। इस वीक में ज़्यादा शेयर मत करिएगा सोशल मीडिया पे अपनी बातों को। बिकॉज क्या होता है ना, कभी कभी कि हम सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं, अगले पर हम उस काम को ही करना बंद कर देते हैं, हमारे अंदर से वो आग ठंडी हो जाती है। तो अपनी बातों को अपने अंदर ही रखिए, ज़्यादा लोगों को शेयर मत करिएगा। जो भी नया काम कर रही हो, जब तक वो काम कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक लोगों को पता मत चलने दो। अपनी बातों को ना अपने तरफ रखा करो। अगर कोई आपसे पूछ रहा है इस वीक में कि आपको क्या बनना है, एरीज आपको क्या बनना है, आगे चल के आप क्या अपने आप को कहाँ देखते हो, मत बताओ। बोलो मैंने अभी तक सोचा नहीं है, सोच के बताऊंगा, क्योंकि बताने से वो चीज़ पूरी नहीं होती है। और मेरा खुद का एक फ्रेंड है जो बोलता है इस चीज़ को कि बताने से चीज़ें पूरी नहीं होती, और एक्चुअल में ये चीज़ है कि बताने से पूरी नहीं होती, कई लोग ऐसे मुझे मिलते हैं जो बोलते हैं बताने से ख्वाहिश मेरी बातें पूरी ही नहीं होती। जो मैंने कहा है अगले पल मैं उस चीज़ को करता ही नहीं हूँ या फिर करती ही नहीं हूँ। कई ऐसे लोग मुझे बोलते रहते हैं, है ना। और ये चीज़ रियलिटी में होती है। पहले तो मैं ध्यान नहीं देती थी, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे वो लोग बोलते गए, मुझे ऐसा स्टार्टिंग में तो लगता था कि बहुत बचकानी बात है कि कहने से कैसे होता है, लेकिन फिर मैंने सच में नोटिस करा कि पहले भी वैसा बहुत बार हुआ है कि जहाँ पे मैंने ढिंढोरा पीटा है कि ये चीज़ होने वाली है या फिर ये चीज़ मैं करने वाली है फ्यूचर में, और एकदम से मैंने उस चीज़ को करना ही छोड़ दिया। तो अपने गोल्स, अपने प्लान्स अपने तक ही रखिए, ज़्यादा लोगों को शेयर मत करिए, और अगर आपका कोई फ्रेंड सर्कल भी है उसमें भी अगर आपको कुछ पूछा जा रहा है, अपनी तरफ अपनी बातों को रखिए, ज़्यादा किसी को बताइए। मतलब हाई प्रीस्टेस की जो एनर्जी होती है ना, शी नोज़ कि इसका करंट सिचुएशन क्या है, इसका फ्यूचर क्या है, और इसका आने वाला टाइम कैसा होगा, इसको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, क्या क्या नहीं, इसको सारी चीज़ें पता होती है। लेकिन फिर भी ये चुप रहती है, ये सोच के कि वक्त के साथ मैं चाहती हूँ मैं कि रिएक्ट करूँ। अभी मैं इन चीज़ों पे रिएक्ट नहीं करना चाहता, भले मुझे मेरा फ्यूचर ही क्यों ना दिख रहा हो, राइट। तो यहाँ पे ये वक्त जब टाइम आता है तब ये रिएक्शन देती है अपना। तो हाई प्रीस्टेस सबके सामने नहीं रिएक्ट करते चलती कि तुमने ये कह दिया तो गुस्सा हो गई इससे उससे, नो, ऐसा नहीं होता। हाई प्रीस्टेस ना जैसे वो वाली एनर्जी में होती है, वो देख तो सब रही होती है, ऑब्जॉर्व सब करती है, लेकिन किसी को कुछ कहती नहीं है। वो चुप रहना पसंद करती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि लोगों को कह के मैं अपनी एनर्जीज़ को वेस्ट करूँ, इससे अच्छा है ना
मैं लोगों को कह के अपनी एनर्जीज़ को वेस्ट करूँ ना, इससे अच्छा मैं उस एनर्जी को खुद के ऊपर लगाऊँ। ये एनर्जीज अपने वेस्ट करने में नहीं, सेव करने में इंटरेस्ट रखती है ज़्यादा। तो अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करा करिए उन लोगों के ऊपर जो लोग आपकी बातों को नहीं सुनते हैं। उनके ऊपर अपनी एनर्जी को लगाइए या फिर खुद के ऊपर अपनी एनर्जी को लगाइए, जिससे आपको बदलाव देखने को, खुद के अंदर एक अच्छा चेंज देखने को मिल सकता है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं हम। We have creativity, we have ordinariness, we have trust, देन वी हैव बियॉन्ड इल्यूजन। तो इस वीक में अगर आपको कोई इल्यूजन भी है, अगर कुछ बातें आपको ऐसे लग रही थी कि कुछ बातें मेरे से छुपाई गई है, तो वो बातें आपके सामने रिवील हो सकती है, ठीक है। लुक, अगर आप अपनी लाइफ को बहुत ही जैसे नॉर्मल से जी रहे हो, तो आपको अपने लाइफ में कुछ फ़न ऐड करना चाहिए। यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं अपने लाइफ में फ़न ऐड करिए। आपकी लाइफ में फ़न की कमी है इस वीक में। अपनी क्रिएटिविटी को दिखाइए, आप कितने क्रिएटिव हो। क्रिएट करने के ऊपर ज़्यादा विश्वास करिए, जितना हो सके बनाने के ऊपर विश्वास करिए। लोगों की तरफ अपनी बातों को शेयर करना, ये मेरी फीलिंग समझे, वो मेरी फीलिंग समझे, नो, इट इज़ नो, ये चीज़ें आपके ऊपर सूट नहीं करती। क्या आप किसी के पीछे भागो? जो नहीं समझ रहा है वो ना समझे, आप अपना काम करते रहो एटलीस्ट। वही कह रही हूँ मैं कि लोगों को समझाने पे क्यों अपनी एनर्जी लगा रहे हो कि तुम प्लीज़ मुझे समझो या फिर तुम मेरी बातों को समझो। ज़बरदस्ती किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है आपको। उससे अच्छा ना, जो काम करते हो आप उसमें थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखा लो, वो चीज़ अच्छी लगेगी। लोगों के ऊपर अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। इससे अच्छा ये सोचने में अपनी एनर्जी लगाओ कि मैं अपने काम में और कौन सी नई चीज़ों को ऐड कर सकता हूँ या फिर ऐड कर सकती हूँ। क्रिएटिविटी का कार्ड इस चीज़ को भी बताता है, ये बहुत क्रिएटिव एनर्जी होती है। क्रिएटिविटी ऑब्वियसली बहुत क्रिएटिव एनर्जी होती है, जहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों से ये बहुत कुछ अच्छा क्रिएट करती है। तो आपके पास करंट में जो भी है, आप उससे कुछ अच्छा क्रिएट करने की कोशिश करो, ठीक है। बाकी लोगों को समझाने के पीछे अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। ऑर्डिनरीनेस का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है, अगर आप जीवन को एक ही तरीके से जी रहे हो या फिर छोटी छोटी बातों पे छोटी छोटी बातों को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, छोटी छोटी बातों पे खुश नहीं हो रहे हो, तो आपको छोटी छोटी बातों पे खुश होना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए चीज़ों को या फिर आपके जो भी चीज़ें हैं उनको। ट्रस्ट का कार्ड है, तो ट्रस्ट करिए एंजल्स के ऊपर। एंजल्स जो भी आपको दे रहे हैं अच्छा दे रहे हैं, और जो चीज़ें आप डिज़र्व करते हो वो चीज़ें आपको आगे चल के मिलने वाली है। ट्रस्ट करिए और अपने कंसर्न को आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है। बहुत स्ट्रेस लेते हो आप छोटी छोटी बातों का, स्ट्रेस मत लिया करिए। बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड आपको बता रहा है कि इल्यूजन में से हट के खुद को चेंज करना। कभी कभी क्या होता है ना, हमें ऐसा लगता है कि हम जैसे हैं हम वैसे ही ठीक है। ये हमारा कंफर्ट जोन कह रहा होता है, ये हमारा जो आरामदायक ज़िंदगी होती है ना, जहाँ पे हम ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना चाहते, वो कह रहा होता है कि बस हम जैसे हम ठीक तो है, हमारे अंदर कोई कमी है क्या? नहीं, हम ठीक है, हमें खुद के अंदर कोई बदलाव नहीं चाहिए। ये हम कहते हैं ना, यकीन करिए हमारा कंफर्ट जोन होता है। कंफर्ट जोन से हम निकलना जब नहीं चाहते तो ये चीज़ें हम कहते हैं। तो यहाँ पे कंफर्ट जोन से निकलने की बात कही जा रही है इस वीक में। खुद के अंदर कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है, डिसिप्लिन लाने की ज़रूरत है। डिसिप्लिन समझते हो ना, टाइम पे अपने टास्क को निपटाना, टाइम पे खाना खाना, टाइम पे सोना, टाइम पे अपने सारी चीज़ों को करना, तो डिसिप्लिन लेकर के आइए और इल्यूजन में से बाहर निकलिए। अगर कोई इल्यूजन है या फिर अगर आपको चीज़ें पता होकर के भी आप ऐसा ऐसा दिखा रहे हो कि आपको नहीं पता है, और आप ऐसा मतलब बोलते हैं ना, कभी कभी होता है ना कि हम लोगों की सच्चाई हमें पता होती है, लेकिन फिर भी हम ऐसा प्रिटेंड कर रहे होते हैं कि हमें कुछ नहीं पता है, एंड हम फिर भी इसके ऊपर वैसा ही अंधा विश्वास कर रहे होते हैं, है ना। हम उन सारी चीज़ों को भुला के कि ये इंसान धोखेबाज है। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो एंजल्स कह रहे हैं फिर आगे बहुत पछताओगे आप, तो मत करो ऐसा कुछ, ठीक है। सो यार यही थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय।